हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि शर्मा एसएमएस। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा आप लोगों का। तो काफ़ी बच्चों ने केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए डिमांड की, तो मैंने केमिस्ट्री के पर्टिकुलर चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो क्रिएट की है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आपको राउल्ट लॉ से आइडियल और नॉन आइडियल इसको एग्जांपल के साथ में याद करके जाना है। दूसरा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सारे टॉपिक आपको सॉल्यूशन के अंदर याद करके जाने हैं। सेकेंड बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, चालकता वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। कोलराउस लॉ और फेराडे लॉ, आपको ये तीनों अच्छे से याद करके जाने। और उसके साथ में आप प्राइमरी, सेकेंडरी और जो फ्यूल सेल है, तो सेल्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा याद करके, थ्योरी याद करके जानी है। क्या पता थ्योरी में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सॉल्व करके आ जाओ। तीसरा बात करते हैं अपन केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक चैप्टर के अंदर आपको ऑर्डर, मेनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को बहुत अच्छे से करके जाना है, जिसमें टी हाफ वगैरह के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके साथ रेट कांस्टेंट वगैरह की क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो रेट कांस्टेंट को भी आप अच्छे से करके जाओ। बिग स्थिरांक हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद बात करें डी एंड एफ ब्लॉक की। डी एंड एफ ब्लॉक में आप कॉपर, क्रोमियम और जिंक, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद करके जाएं। वैसे तो सारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, बट क्या बोलते हैं, कॉपर, क्रोमियम और जिंक का आप स्पेशली याद करके जाओ। और जिंक के एक्सेप्शनल बिहेवियर के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। देन ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको याद करके जाना है। उसके बाद में आपको एलॉय और इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में ज़रूर याद करके जाना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आप जरूर याद करके जाना। उसके बाद चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको नोमेनक्लेचर याद करके जाना है। नोमेनक्लेचर के बेस पे कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप वो जरूर याद करके जाएं। आइसोमेरिज्म में आप जियोमेट्रिक वाला जो आइसोमेरिज्म है वो याद करके जाएं। और थ्योरी में आप बीबीटी और बर्नर थ्योरी ये जरूर याद करके जाएं। हेलो एल्किन और हेलो एरिन वाला जो चैप्टर है, उसमें SN1 और SN2 के जो ऑर्डर्स है वो आप जरूर याद करके जाना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जैसे कि SN1 में 3 डिग्री ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री, और SN2 के अंदर 1 डिग्री ज़्यादा होता है। तो वो वाला जो ऑर्डर है वो जरूर याद करके जाए। वहाँ से डेफिनेटली SN2 से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इनमें नेम रिएक्शन, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन और फिंकलिस्टाइन रिएक्शन, ये आपको नेम रिएक्शन इस चैप्टर की जरूर याद करके जानी है। उसके बाद बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में टॉलिन, फेलिंग और आइडोफॉर्म टेस्ट, इनका आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि इनमें से आइडोफॉर्म वगैरह से कोई रिएजेंट वगैरह पूछ लेते हैं, टॉलिन वगैरह का कोई रिएजेंट वगैरह पूछ लेते हैं। इसकी जो नेम रिएक्शन है उसमें रोजेनमुंड, इटार्ड और गाटरमान, ये आपको नेम रिएक्शन से याद करके जानी है। उसके बाद एमीन्स चैप्टर है, उसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ, गैसियस स्टेट और एक्वस स्टेट में आपको बेसिक स्ट्रेंथ याद करके जानी है। एमीन्स वाले चैप्टर में नेम रिएक्शंस आपको ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है वो याद करके जानी है। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बेल एमीन रिएक्शन, और कार्बेल एमीन रिएक्शन से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। उसमें आपको डायरेक्ट नहीं आएगी, बट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको रिएक्शन का नाम पूछ सकता है, प्रोडक्ट का नाम पूछ सकता है, या कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है उसके बारे में पूछेगा। वो आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिख के नहीं देगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, वो आपको थ्योरी बेस में देगा कि इससे ये मिलके बनता है और ये प्रोडक्ट बना, तो कौन सी रिएक्शन है ये, तो आपको थ्योरी बेस में भी याद होनी चाहिए। देन नाइट्रेशन, मेटा प्रोडक्ट वगैरह के बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख जाएं, तो उससे एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और बात करते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में विटामिन तो आपको पक्का याद करके जाने हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपको डाइसैकेराइड, सुक्रोज वगैरह है वो आपको जरूर याद करके जाना है। न्यूक्लिक एसिड में आपको DNA और RNA कर जाना है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मेनली तो देखो विटामिन से आ जाएगा बायोमोलिक्यूल से, बाकी ये संभावना है कि डाइसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड में DNA और RNA कर जाना। प्रोटीन से इतना प्रोटीन वाले टॉपिक से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं।
फिर एक और रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण, जो अपना एल्कोहल ईथर वाला चैप्टर रह गया था, तो ईथर वाले चैप्टर से आप विलियमसन संश्लेषण वाली रिएक्शन याद कर लेना। बाकी मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन की एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन सी रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन का वीडियो आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के लिए, तो इनको ज़रूर याद करके जाएं। बाकी क्विज वगैरह और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक बायो में और डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और किस टॉपिक पे आपको इन दिनों वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।